वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा, इलाकाई सलामती, हाइब्रिड वारफेयर और दहशतगर्द नेटवर्क्स पर ब्रीफिंग दी गई। खत्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और भारत के जारहाना इक़दाम के तनाजुर में रिवायती खतरात से निपटने के लिए तैयारियों से आगाह किया गया। दौरे के दौरान नायब वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर दिफा और तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान भी हमरा थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ISI की पेशावराना महारत की तारीफ़ की। कहा, कौम बहादुर मुसल्लह अफ़वाज के शाना बशाना है। अफ़वाज पाकिस्तान हर खत्ते से निपटते और हर ख़तरे से निपटने के लिए मुकम्मल तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म ने नेशनल फ्यूजन एंड थ्रेट असेसमेंट सेंटर का इफ्तिताह किया। तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान, नायब वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर दिफा और DG ISI भी मौजूद थे। नेफटक 50 से ज़ायद इदारों के दरमियान पुल का किरदार अदा करेगा। भारतीय आलाकार कलदम बलोच लिबरेशन आर्मी की दहशतगर्दों का मच में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला, धमाके से 7 जवान शहीद। BLA के दहशतगर्दों ने जिला कच्ची के इलाके मच में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर IED से हमला किया। ISPR के मुताबिक शोधा में सूबेदार उमर फारूक का ताल्लुक कराची, नायक आसिफ खान कर्क, नायक मशकूर अली औरकजई और सिपाही तारिक नवाज का ताल्लुक लक्की मरवत से था। इलाके में मौजूद दहशतगर्दों के खात्मे के लिए ऑपरेशन, सदर, वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला और सियासी क़यादत की मज़म्मत। कौमी असम्बली के इजलास में भारतीय जारहत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरा ऐवान यकज़बान। अगर पानी रोका गया तो पूरी कुव्वत के साथ जवाब दिया जाएगा। भारत में माएँ बच्चों को कहेंगी सो जाओ वरना पाकिस्तान आ जाएगा। सियासी अख्तलाफात का दिफाई मामला से कोई ताल्लुक नहीं, मुल्क की सालवियत सब चीज़ों से बालातर है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का इजहार ख्याल। कहा, सिखों को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने से इनकार किया। भारत दहशतगर्दी का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। बोल आदिल अब्बासी के साथ में बोले, भारतीय हमले का खतरा मौजूद है, अगर ये आए तो ऐसा जवाब देंगे कि अगली 7 नस्लें याद रखेंगी। भारतीय आबी जारहत का तमाम ऑप्शन से जवाब देंगे। भारत को फैसला करना होगा कि वो मुज़ाकरात चाहता है या तबाही। पाकिस्तानी कौम ने डर कर जीना नहीं सीखा। पाकिस्तान के तहम्मुल को कमज़ोरी ना समझा जाए, जंग किसी के मफाद में नहीं है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल। कहा, पाकिस्तान दहशतगर्द नहीं बल्कि खुद दहशतगर्दी का शिकार रहा है। कुलभूषण यादव पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी का जिंदा सबूत है। सेंतास मुआहदे की मौतली इंसानियत के खिलाफ बड़ा जुर्म है। पाकिस्तान दरियाए सिंध का दिफा करेगा। आज का सबसे बड़ा सच ये है कि मोदी बहुत बड़ी गलती कर बैठा है। इस बार चाय की प्याली नहीं, पूरा ड्रम पिलाएंगे। पूरी दुनिया भारतीय मौक़िफ़ को गलत और पाकिस्तान के मौक़िफ़ को दुरुस्त करार दे रही है। रहनुमा MQM फारूक सत्तार का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, मोदी का बयानिया पूरी दुनिया में ढेर हो रहा है। रहनुमा पीपल्स पार्टी सहर कामरान ने कहा, पाकिस्तानी माओ के जज्बे को कोई शिकस्त नहीं दे सकता, हमें पाकिस्तान की हिफाजत करनी आती है। मोदी को 3 दिन पहले पहलगाम हमले की रिपोर्ट मिल गई थी। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन के इंकशाफ ने तहलका मचा दिया। कहा, मोदी ने खुद को बचा लिया, सयाहों के लिए कुछ भी ना किया। इंटेलिजेंस अलर्ट के बावजूद सयाहों और मकामी शहरियों को क्यों खतरे में छोड़ा गया? हुकूमत ने नाकामी को तस्लीम किया। अगर हमले का अंदेशा था तो पेशबंदी क्यों न की गई? भारतीय अखबार डेक्कन क्रॉनिकल्स भी पहलगाम में सिक्योरिटी खामियों की निशानदही कर चुका है। इंडिया टुडे के मुताबिक इत्तलात थी, मोदी जब काथरा से श्रीनगर ट्रेन सर्विस का इफ्तिताह करेंगे तो हमला होगा। सियासी तज्ज़ियाकारों के मुताबिक सदर कांग्रेस के इल्ज़ामात से तस्दीक होती है, मोदी को अपनी जान ज़्यादा प्यारी है।
मोदी ने सच छुपाया, अवाम को गुमराह किया। मोदी बेशरम और डरपोक है। साबिक गवर्नर जम्मू कश्मीर सत्यापाल ने मोदी को आड़े हाथों ले लिया। इंटरव्यू में कहा, पहलगाम वाक़े पर मोदी को कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। पहलगाम हमले पर भारतीय हुकूमत की खामोशी नाकाबिले कबूल है। मोदी ने पहलगाम हमले पर कोई शर्मिंदगी नहीं दिखाई। भारत को मोदी की क़यादत पर शर्मिंदा होना चाहिए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कतरी वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी से मुलाकात। पाक भारत कशीदगी और खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत हुई। वफाकी वज़ीर दाखिला ने पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ से आगाह किया। बताया, पहलगाम वाक़े पर भारतीय इल्ज़ामात और इक़दामात से खित्ते के अमन को संगीन ख़तरात हैं। गैर जानिबदार तहकीकात की पेशकश पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ को मजबूत करता है। खित्ते में देरपा अमन चाहते हैं लेकिन जारियत पर खामोश नहीं रहेंगे। कतर के वज़ीर आज़म ने कशीदगी में कमी के लिए सिफारती कोशिशों की ज़रूरत पर जोर दिया। उम्मीद है सिफारती कोशिशों से कशीदगी कम होगी। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े पर भारतीय इल्ज़ामात को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। दुनिया जान ले, पाकिस्तान का पहलगाम वाक़े से कोई ताल्लुक़ नहीं। दुनिया इस वाक़े की साफ शफाफ तहक़ीक़ात करे। पाकिस्तान मुकम्मल ताउन करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिफ इफ्तिख़ार ने सलामती कौंसिल के इन कैमरा इजलास में वाज़ेह कर दिया। कहा, भारत के हालिया इक़दामात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हम अपनी सालमियत और दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ फ्रंट लाइन पर है। 90,000 कुर्बानियाँ दी। भारत की 47 मुआहदे की खिलाफ वर्जी आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। 24 करोड़ पाकिस्तानियों का इन्हिसार इन दरियाओं पर है। अगर पानी रोका गया तो नताइज का जिम्मेदार भारत होगा। जब तक मसला कश्मीर हल नहीं होता, खित्ते में अमन कायम नहीं होगा। मसला कश्मीर कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक हल होना चाहिए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का एहसन इक़दाम। भारत से वापस भेजे गए 2 बच्चों के इलाज का जिम्मा ले लिया। मुतासरा बच्चों के वालिद शाहिद अहमद आर्मी चीफ के शुक्रगुजार। मोदी के गैर इंसानी इक़दाम की मजम्मत। कहा, दोनों बच्चे पैदाइशी तौर पर दिल के आर्जे में मुब्तला हैं। बच्चों का इलाज कराने भारत गया था। 23 अप्रैल को सर्जरी प्लान थी। पहलगाम वाक़े के बाद भारत ने ज़ेर इलाज मरीजों को पाकिस्तान वापस भेज दिया। पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए रूस किरदार अदा कर सकता है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का रूसी सिफारतखाने में दूसरी आलमी जंग अजीम में फ़तह की 80वीं सालगिरह की तकरीब से खिताब। रूसी हम मनसब व्लादिमीर पुतिन और अवाम को मुबारकबाद दी। कहा, विक्ट्री डे की तकरीबात रूसी अवाम की जिद्दोजहद और अज़म की याद दिलाती है। दौरा रूस की खुशगवार यादें हैं। पहल नहीं करेंगे, हमला हुआ तो ऐसा जवाब देंगे इनकी नस्लें याद रखेंगी। कौम का हर फर्द दिफाए वतन के लिए तैयार है। एक्स सर्विसमैन ने 2 टोक पैगाम दे दिया। कहा, तमाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस कश्मीर में ही होते हैं। इस वक्त सबसे बड़ा मसला कश्मीर का है। पाक फौज को टेक्नोलॉजी में हर तरह से बरतरी हासिल है। जंग अददी एतबार से नहीं जीती जाती। तमाम गाजियान पूरी तरह तैयार हैं। हम में जिहाद का जज्बा भी मौजूद है। हम मक्कार भारत के खिलाफ डट कर खड़े हैं। भारत ने बगैर किसी जंग के पाकिस्तान से शिकस्त तस्लीम कर ली। मोदी के खिलाफ भारत से तनकीदी आवाज़ें उठना शुरू। भारतीय तज्ज़ियाकार ने मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। कहा, पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी नज़र आती है। अक़वाम मुत्तहिदा में 5 वीटो पावर भी पाकिस्तान के साथ हैं। रूस और चीन भी पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं। वो फ्रांस जिसने हमें हथियार फ़रोख्त किए, वो भी पाकिस्तान का साथ दे रहा है। हर तरफ से भारत पर दबाव डाला जा रहा है कि जंग मत करो। भारतीय सियासतदान का मोदी को इस्तीफा देकर दोबारा चाय बेचने का मशवरा। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद भारत में मोदी पर तनकीद के निश्तर जारी। सोशल मीडिया पर वायरल सियासी रहनुमा की मोदी पर सख्त तनकीद।
कहा मोदी देश के सबसे नाकारा कमज़ोर वज़ीर आज़म साबित हुए। मोदी कहता था कश्मीर में इतनी सिक्योरिटी है परिंदा भी पर नहीं मार सकता। आज तक पुलवामा हमले की इंक्वायरी रिपोर्ट सामने नहीं आई। मोदी ने भारतीय फौज को सियासत में घसीट कर कमज़ोर कर दिया। पहलगाम वाक़े के दूसरे जिम्मेदार अमित शाह हैं। भारतीय जारहियत के खिलाफ अवामी सतह पर शदीद रद्दअमल। बलूचिस्तान भर में कश्मीरियों और अफवाज पाकिस्तान से इज़हार यकजहती रैलियाँ। गवादर, हब, लसबेला, पसनी और मारा, जिवनी समेत दीगर शहरों में रैलियाँ निकाली गईं। तलबा और तालिबात, कबायली अमायदीन, सियासी समाजी शख्सियात की शिरकत। शुरका ने कहा किसी भी जारहियत पर अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े होंगे। दुश्मन की हर जारहियत का मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अडयाला जेल के बाहर पीटीआई कारकुनान और पुलिस गुत्थम गुत्था। साहबजादा हामिद रजा के हमरा कारकुनान का जेल की तरफ मार्च। पुलिस ने कारकुनान को जेल की जानिब जाने से रोक दिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा वकार मेहदी सिंध से सेनेट की नशिस्त पर कामयाब। वकार मेहदी 111 वोट लेकर कामयाब हुए। एमक्यूएम की उम्मीदवार निखत मिर्जा को 36 वोट मिले। मजमूई तौर पर 149 वोट डाले गए, 2 वोट मुस्तरद हुए। बिलावल भुट्टो सरदारी और शहरी रहमान की वकार मेहदी को मुबारकबाद। चीन की सुप्रीम कोर्ट में कोई मुकदमा ज़ेर इल्तवा नहीं। हमारे ज़ेर इल्तवा मुकदमात सुनकर चीन के जजेस हैरान रह गए। जजेस ने पूछा इतने ज़ेर इल्तवा मुकदमात कैसे निपटाएंगे? कहाँ मुकदमात निपटाने के लिए ही तो आपके पास आए हैं। चीफ जस्टिस याया अफरीदी की प्रेस एसोसिएशन के मेंबरान से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा चीन ने मुकदमात निपटाने के लिए पाकिस्तान की मुआवनत की हामी भरी है। मुकदमात निपटाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। भारतीय जजेस से मुतालिक पूछे गए सवाल पर चीफ जस्टिस ने कहा हालात ठीक हो जाएं तो भारत के जजेस के साथ होने वाली गुफ्तगू से आगाह करूंगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक के 7 रुकनी वफ़द की शर्जील मेमन से मुलाकात। रेड लाइन BRT मंसूबे की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। तकनीकी रुकावटों, कंसल्टेंट्स की कारकर्दगी और दीगर अहम उमूर पर गुफ्तगू हुई। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा मंसूबे हमारे लिए नहायत अहम है। रास्ते में 5 बड़ी जामियात हैं, लाखों शहरियों को फ़ायदा पहुँचेगा। मंसूबों का मकसद शहरियों के लिए सफरी सहूलियात बेहतर बनाना है। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास। सरकारी अस्पतालों के लिए जदीद तरीन तिब्बी आलात खरीदने की हिदायत। मरियम नवाज ने नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट का जामे प्लान तलब कर लिया। लेडी वेलिंगटन अस्पताल प्रोजेक्ट की 6 माह में तकमील की हिदायत। कहा 60% से ज़ायद मुकम्मल प्रोजेक्ट की जल्द तकमील पर तवज्जो दी जाए। कराची आज भी शदीद गर्मी की लपेट में रहा। शहर में तेज़ धूप के साथ मौसम इंतहाई गर्म। महकमा मौसमियात के मुताबिक मज़ाफ़ाती इलाकों में बारिश का इम्कान मौजूद है। पंजाब, पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में गर्मी के सताए अवाम के लिए खुशखबरी। बारिश बरसाने वाला सिस्टम फिर आएगा। कई मकामात पर बारिश और तेज़ हवाओं की पेशगोई कर दी। इजराइल का यमनी दारुलकुमत पर फ़िज़ाई हमला। सना एयरपोर्ट को मुकम्मल तौर पर नकारा करने का दावा। इजरायली फ़ौज ने सना में एक सीमेंट फैक्ट्री और 3 बिजली घरों को भी निशाना बनाया।
इजरायली फ़ौज का इल्ज़ाम है कि यमनी हौसी सना एयरपोर्ट को हथियारों की तरसील के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। गजा में 24 घंटों के दौरान वहशियाना इजरायली बमबारी से मजीद 48 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत ने बयान में बताया कि 142 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए हैं। ट्रम्प इंतजामिया ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की अरबों डॉलर की इमदाद रोक दी। ट्रम्प ने फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी पर इसराइल के खिलाफ एहतजाज करने वाले तलबा के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया था। ट्रम्प इंतजामिया का कहना है कि मुतालबात पर अमल न हुआ तो ये इमदाद मुअत्तल रहेगी। पाकिस्तान सुपर लीग 10 में आज कोई मैच नहीं खेला जाएगा। पॉइंट्स टेबल पर कोयटा 11 पॉइंट्स के साथ सरफहरिस्त, दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड 10 पॉइंट्स के साथ दूसरे और कराची किंग्स 30 नंबर पर। लाहौर कैलेंडर्स का 9 मैचेस में 4 फतहात के साथ चौथा नंबर। पेशावर ज़ल्मी 8 पॉइंट्स के साथ 5वें नंबर पर मौजूद। कल दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होंगे। फैशन की दुनिया का सबसे बड़ा मेला मीट गाला न्यूयॉर्क में सजे रंगारंग इवेंट में सितारों की कहकशां उमड़। दिलचस्प लिबास ज़ेबतन किए दुनिया भर से अदाकारों, गुलकारों और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली मशहूर शख्सियात की शिरकत। और एक्शन, ड्रामा और थ्रिल से भरपूर सीरीज स्क्विड गेम सीज़न 3 का टीज़र जारी कर दिया गया। सीज़न 3 27 जून को मद्दाहों के लिए पेश किया जाएगा, जिसे कहानी का हतमी बाब करार दिया जा रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।